देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का हमारा ये सफर हमें उन्हीं ऐतिहासिक पलों में वापस ले जाएगा जहां हम जानेंगे भारत के उन प्रमुख युद्धों के बारे में। हम भारतीय सेना की उन शौर्य गाथाओं को सुनेंगे जो हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जगा देती है। तो चलिए हम अपनी ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं और भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को और करीब से जानते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी कहानी शुरू होती है जब भारत ने आजादी की पहली सांस ली। साल था 1947। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। यह भारतीय सेना के लिए पहला इम्तिहान था। भारतीय सेना के जवान श्रीनगर पहुंचे और दुश्मन को रोक दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों ने बलिदान दिया। सेना ने लद्दाख, कारगिल और कश्मीर घाटी को आजाद करा लिया। यह भारतीय सेना की पहली विजय थी। 1962 में जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। रेजांग ला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस युद्ध में हम हार गए, पर हमारे जवानों का शौर्य नहीं हारा। इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया। 1962 की हार ने भविष्य की जीतों की नींव रखी। देवियों और सज्जनों, 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने हमारी हिम्मत को आजमाने की भूल कर दी। साल था 1965। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठियों को कश्मीर में भेजा गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमला कर दिया। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। हमारे वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई ने दुनिया को संदेश दिया कि 1962 का भारत अब अतीत था। अब हम आते हैं भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे सुनहरे अध्याय पर। साल था 1971। यह युद्ध मानवता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई एक जंग थी। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। लाखों लोग भागकर भारत में शरण ले रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर मोर्चा संभाला। महज 13 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ। देवियों और सज्जनों, साल था 1999। पाकिस्तान ने दोस्ती की आड़ में धोखा दिया। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ का पता चला तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। हमारे जांबाज सिपाहियों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर ही दम लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपनी सभी चोटियों पर वापस कब्जा कर लिया। कारगिल युद्ध ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। देवियों और सज्जनों, आज हमने भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्नों को पलटा। ये उन वीर सपूतों की अमर गाथाएं हैं। वे हमें सिखाती हैं कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। भारतीय सेना की यह शौर्य गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद। और ज्यादा अमेजिंग कंटेंट के लिए फैक्ट बज़ को सब्सक्राइब करो। क्यूरियस रहो दोस्तों।